हेलो नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, अगले 2 मिनट तक आप वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के फॉर्मेट के अनुसार मैं लेकर आता हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो आप सब जानते हैं। देखिएगा, आप वीडियो को देखोगे, आप रेगुलर हमेशा वीडियो आपके सामने आते हैं, अगर आप वीडियो को देखते हो, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल अपन जो यूट्यूब पे बाकी चैनल के अलावा इस पर अपन देखते हैं, हाँ, वो अपने काम का है। ऐसा आपको लगेगा, खुद को फ़ील होगा। अगर थोड़ा-सा आप सोचोगे कि आरबीएससी की किताबें आपने पढ़ी है या फिर नहीं भी पढ़ी हैं, तो आप बाद में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा। राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में टाइम नहीं लगेगा। जिसकी आपको ज़रूरत है, वही मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बस इतनी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो में थोड़ा-सा लगातार बने रहिएगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। देखो, 5-10 मिनट का वीडियो होता है, थोड़ा-सा देखोगे जिससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। बिल्कुल आपके काम का ये 101% आपके काम का है, वही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए अपने प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किस स्थान पर हमें मौर्यकालीन लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? राजस्थान के किस स्थान पर लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर इस्वाल में। इस्वाल में मिले अपने को लोहे जो मौर्यकालीन लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इथोपिया जो अफ्रीका में आया हुआ है, भारत का क्या आयात किया जाता था? इथोपिया से भारत क्या आयात किया जाता था? भारत क्या खरीदता था वहां से? हाथीदांत, हीरे, नील या माणिक? इथोपिया से दोस्तों खरीदे जाते थे हाथीदांत। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी खेती यहाँ पर इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व आरंभ कर दी गई थी? देखो, जिस प्रकार से इंग्लैंड और यूरोप में खेती होती थी, उससे कई वर्ष पूर्व, कई शताब्दी पूर्व भारत में उसकी खेती होती थी। तो वो कौन सी फसल थी? देखिए, सरसों, जौ, गेहूं या फिर बाजरा, किसकी खेती होती थी? तो सबसे पहले खेती शुरू की थी, वो खेती शुरू की थी गेहूं की। देखिए मित्रों, जो कोई मैं टेस्ट पेपर आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं, उसमें 10 या 20 क्वेश्चन हो, उसमें से आप 70% क्वेश्चन आप सही करते हो। वीडियो को रोक रोक कर अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारा ये सही हो सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय किसान एक औसत किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में तो इससे ही श्रेष्ठ है। ये कथन किसका है? भारतीय किसान एक औसत किसान की से अच्छा है और कुछ मायनों में तो इससे भी श्रेष्ठ है। ये कथन किसका है? देखिए मित्रों, आपको याद रखना है, अपन प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 का चैप्टर है ये, इतिहास का। इसका क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको? देखो, भारतीय किसान एक औसत किसान की तरह अच्छा है, कुछ मायनों में इससे भी श्रेष्ठ है। तो ये कथन किसका है? देखो, कथन याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको हिंट के साथ जोड़ देते तो आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए, मैं बताता हूँ किसान क्या करता है। किसान बीज बोता है, यहाँ बीज वाता है, और फिर वो बीज बोकर फिर उसको फसल लेता है, मतलब लेकर है ना, बो कर फिर लेता है, वाए लेकर। इसको स्थानीय मारवाड़ी भाषा में इसको वाना भी बोलते हैं, वायना। तो वाता है फिर लेता है, तो वाए लेकर किसान कुछ मायनों में श्रेष्ठ है। तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर वाई लेकर का। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा है। भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसका है? देखो, इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, रोमन साम्राज्य से सोना बाहर जा रहा है। सोना कैसा होता है? सोने का कलर कैसा होता है? सोना पीला होता है। तो ये कथन किसने कहा था? प्लिनी ने कहा था। किसने कहा? प्लिनी ने कहा था। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस समय पश्चिमी यूरोप में सभ्य जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों के उच्च कोटि की कला के लिए विख्यात था। देखो, जिस समय पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, देखो अपन बात करते हैं कि जो यूरोप बहुत विकसित हो गया,
देखो जिस समय यूरोप में आदिवासी जातियां निवास करती थी उस समय भारत के शासकों के वैभव और शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला के लिए विख्यात था। देखो अपने प्राचीन भारत के अपन देखते हैं, शिल्पकारी देखते हैं, अपन महल देखते हैं, दुर्ग देखते हैं, तो अपने को बिल्कुल लगता है कि हाँ उस प्राचीन समय में भारत बहुत वैभवशाली रहा होगा। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा भारतीय औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट 2016 के अनुसार ये कहा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कथन किसका है कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है? ये किसने कहा था? लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है, ये कथन किसका है? देखिए ये कथन है, मैं आपको बता दूं, विल्सन का। किसका है? विल्सन का। लोहा गलाना विल्सन, गलाना विल्सन, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। 19वीं सदी में के प्रारंभ में जहाज बनाने का उद्योग इंग्लैंड की अपेक्षा में भारत में अधिक विकसित था। 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, जिसमें देखो इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में ये उद्योग बहुत विकसित था। अगला है, उस समय भारत में ढाका की मलमल की साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध थी अथवा मांग रहती थी। तो ये भी ऑप्शन मुझे लगता है सही है। तो इसमें पूछा क्या है, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो उपरोक्त कथन में से ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है? राइट है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूनान में ढाका की मलमल किस नाम से बिकती थी? देखो ढाका की जिस प्रकार से मलमल की साड़ी प्रसिद्ध थी उसी प्रकार से ढाका की मलमल का निर्यात भी किया जाता था। तो ढाका की मलमल जो यूनान में किस नाम से बिकती थी? मेलमलो, मेलम मोल से, या मलालाओ, या गंगेतिका से, या गंगोली आर्ट से? किस नाम से बिकती थी? तो ये गंगेतिका के नाम से बिकती थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में 2 मार्ग थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। देखिए मित्रों, ये प्राचीन भारत के 2 मार्ग हैं। ये बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, महाभारत रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास की आप सामाजिक अध्ययन किताब पढ़ोगे तो उसके लगभग 7वें चैप्टर में है, हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर उसमें। तो ये देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में 2 मार्ग हुआ करते थे। एक उत्तर पथ जो उत्तर भारत में हुआ करता था, एक दक्षिण पथ जो दक्षिण भारत में हुआ करता था। इनको थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसका उल्लेख महाभारत, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये भी ऑप्शन है सही है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दोनों ही ऑप्शन राइट है, दोनों ही ऑप्शन सही है, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, उत्तरापथ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता था? देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछ रहा है कि उत्तरपथ में कौन सा स्थान नहीं आता था। देखो अपने को ये पढ़ा हुआ होगा तो ही पता चलेगा कौन सा आता था कौन सा नहीं आता था। देखो ताम्रलिप्ति आता था, पुष्कलावती ये आता था, बल्ख आता था जो अफगानिस्तान में पड़ता है, बल्ख ये उत्तर में ही पड़ता है, और ये पैठन है, ये पैठन नहीं आता था, पैठन जिसको बोला जाता था पैठन, ये दक्षिण पथ में आता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण भाग को दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पथ एक रास्ते का नाम भी था और एक भूभाग भी था। दक्षिण पथ 2 दिशाओं में जाता था। क्या ये उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है? देखिए इसके तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। देखो दक्षिण पथ एक रास्ते का नाम भी था और एक भूभाग भी था। जिस प्रकार से ये भारत का जो दक्षिण इच्छा हुआ करता है, तो इसमें यहाँ से दक्षिण पथ निकलता था, एक इस साइड जाता था और एक से विंध्याचल पर्वत की ओर इधर से होकर जाता था। इसके मतलब 2 भाग थे दक्षिण पथ के। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। देखिए क्या है, भारत का विदेशी व्यापार दुनिया के अनेक देशों के साथ था, जैसे बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम इत्यादि। देखो भारत में जिस प्रकार से प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, उसी समय में यूनान में बेबीलोन सभ्यता हुई, जहां पर जो सिकंदर की मृत्यु हो जाती बेबीलोन,
मिस्र है, जावा, सुमात्रा, मतलब यहाँ से भारत का दुनिया के साथ व्यापार होता था। खेतड़ी से तांबा और मेवाड़ से जस्ते का निर्यात किया जाता था। देखो खेतड़ी तांबे के लिए तो राजस्थान की जो शेखावटी इलाका है वो बहुत प्रसिद्ध था, तो यहाँ से तांबा निकलता था, और मेवाड़ से जस्ता और चांदी भी निकलती थी मेवाड़ से, तो ये भी प्रसिद्ध था। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा है गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से नहीं जुड़ा हुआ था। क्या नहीं जुड़ा हुआ था? बिल्कुल, सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी क्षेत्र से और लाल सागर से जुड़ा हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। देखो कोरोमंडल तट, भारत का दक्षिण कोरोमंडल तट, और मछलीपट्टनम, बंगाल का हुगली जो बंदरगाह है, यहाँ हुगली तट भी कह सकते हैं आप, के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार हुआ करता था। प्रश्न क्या पूछा है? उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य हैं उनका चयन करना है। तो इनका जो देखो अपने को मैंने बताया था, तीसरा ऑप्शन अपना गलत हो गया था, इसमें नहीं लिखा हुआ है, बहुत बारीकी से पढ़ना है अपने को। देखो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये जुड़ा हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बंदा इसको कंटिन्यू देखता है, पूरा वीडियो देखता है, मैं तो कहूँगा उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मैं बहुत मेहनत से मतलब इन वीडियो को बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मेहनत रंग लाएगी। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो तो रेगुलर वीडियो को देखता रहता है, और बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।